हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो जो ये आप आजकल झूठे मुकदमों से परेशान होकर के सालों सालों दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आपके माँ बाप आपके रिश्तेदार सब परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप बचा सकते हैं। और जो सामने वाले फुल कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होकर के घूम रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी आप रोक सकते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद के अंतर्गत मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जब आपके ऊपर 2 या 3 केसेज आ जाते हैं तो आप लोग सबूतों की बात कर रहे होते हैं कि आपके पास एविडेंस ये एविडेंस है, और आप कह रहे होते हैं सर क्या इनके बेस पे कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, और आपने देखा भी होगा जो झूठे मुकदमे होते हैं मैक्सिमम आखिर में वो लड़के वालों के फेवर में ही आ जाते हैं, क्योंकि सारी कहानी अगर फेक लिखाई है तो वो साबित नहीं हो पाती है, और आपके डिफेंस एविडेंस के टाइम पे आप बहुत सारे एविडेंस जो आपके पास होते हैं वो सारे सबमिट करके मुकदमे को सही साबित करके वहाँ से निर्दोष बरी भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें होती है मैक्सिमम मामलों में। लेकिन बात सारी ये है कि क्या इस चीज़ के लिए आप सालों तक लड़ने के लिए रेडी हैं। हो सकता है आपका मुकदमा 8 साल चले, हो सकता है 10 साल चले, और कुछ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ 3-3 साल तक तो मुकदमा शुरू भी नहीं होता। तो क्या आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी है? तो मेरे को पूरा यकीन है आप में से सभी का आंसर होगा नो, हमें इतना लंबा नहीं लड़ना, हमें अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। दैट्स वाई आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इससे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करें कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे हो। अब इसी के लिए आज की ये वीडियो है कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि चीज़ें जल्दी ख़त्म हो। आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो हैरेसमेंट हो रहा है ये कम हो। आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाले के मन में जो कल्पनाएं हैं वो उन्हें लगे कि हाँ ये कल्पना ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। देखिए पहला पॉइंट, देखिए पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आपके बीच मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से केस दर्ज हो जाए। पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू होते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरोप लगाए जाते हैं। आप कह रहे होते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, लेकिन सामने वाले आपकी बात को सुन नहीं रहे होते, मान नहीं रहे होते। फिर धीरे धीरे आपको धमकी मिलनी शुरू हो जाती है कि आप ऐसा करो वरना हम तुम्हें बताएंगे। और फिर धीरे धीरे जो धमकियां हैं ये और कंक्रीट होती चली जाती हैं। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब अभी से आप बिल्कुल सतर्क हो जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मुझे पता है कि मेरे को कोई झूठे मुकदमे में फंसाने वाला है तो मैं सतर्क रहूं, ये मेरा लीगल राइट है। आपके घर में अंदर बाहर जो भी आपके कॉमन एरियाज हैं वहाँ पर आप एक सीसीटीवी कैमरा लगा ले, ताकि जो कुछ भी वहाँ पर हो उसकी सच्चाई कल को कोर्ट के सामने आ सके। ये बहुत मस्ट पॉइंट है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि कभी ऐसा होता है, जो कि अधिकतर मामलों में होता है, कि किसी तारीख पर लड़की वाले और अपने साथ लेकर के कुछ लोगों को आपके घर पे आते हैं और वहाँ पे बहुत कुछ हंगामा होता है, आपके साथ मिसबिहेव करके जाते हैं, कई बार धक्का मुक्की मारपीट करके भी जाते हैं, थ्रेट करके जाते हैं, आपको पैसे की डिमांड करके जाते हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा जब कभी भी होता है आपके घर में तो सीसीटीवी कैमरा की तो जो रिकॉर्डिंग है सो तो है। इसके अलावा आपको ये काम करना है कि अगर आपके साथ कोई धक्का मुक्की होती है, कोई बदतमीजी होती है, कुछ भी होता है, तो उनके जाते ही सबसे पहले आपके जो माता पिता हैं, आप लोग हैं, आप सब अपना मेडिकल कराइए। अब अधिकतर मामलों में आप कहते हैं कि सर इतनी तारीख को हमारे आए थे, क्या हम इसके बेस पे कुछ कर सकते हैं? जब वो आए थे उन्होंने ये सब कुछ किया तब आपने कुछ किया था? नहीं। आज आप 2 साल बाद बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि हवा में कुछ भी चीज़ हो जाएगी। आप केवल ग्राउंड बना सकते हो उसको कि हाँ जी ऐसा किया था, लेकिन वो चीज़ कहीं खड़ी नहीं होती। दैट्स वाई जरूरी है कि आप उस समय पे अपना मेडिकल करवाएं, अपने परिवार वालों का मेडिकल कराएं, अपनी एक एमएलसी बनवाएं। इसके अलावा उस घटना को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करके आप पुलिस में कंप्लेंट भी दें। पुलिस कुछ करे ना करे, बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है, क्योंकि होता यही है कि जहाँ पता चलता है उन्हें कि आप हस्बैंड हो और आप कंप्लेंट लेके आए हो, आप सबको पता है कि आपकी कंप्लेंट पे कितनी कार्रवाई होती है। ठीक है, नहीं करते ना करें, बट एक रिसीविंग आप जरूर करा लें कि हाँ आपने पुलिस को सूचित किया था। अब इसके बाद अगर कुछ समय निकल भी जाता है बीच में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मेडिकल भी है, आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमने पुलिस को कंप्लेंट दी थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, हमने फॉलोअप लिया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम कोर्ट में आए। तो यानी अगर उस घटना के 1 महीने बाद, इवन 2 महीने बाद भी आप कोर्ट में जाओगे तो आपकी चीज स्टैंड हो जाएगी, अगर आपके पास एमएलसी और सेम डेट का मेडिकल है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज भी नहीं है, केवल हवा में ही आप बोल रहे हो कि भाई ऐसा हुआ था और मुझे कुछ करना है, तो वो ठीक है, कर तो लेंगे आप, लेकिन वो कुछ चलेगा नहीं ना, उनके ऊपर कोई दबाव मेंटेन होगा। तो इसलिए आपको सिस्टमेटिकली चलना होता है, और मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अभी दूसरा पॉइंट, ये लोग आप पे जो भी केस डालते हैं उस केस को आपको तो सीरियसली लेना है, लेकिन आपको इन लोगों को ऐसा शो नहीं करना है कि आप उन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, और परेशान इनको करना है। ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। अब एक मामले का आपको उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की ने पहले हंगामा काटा, हम लोगों ने एक मीटिंग तय करी लड़के वालों की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा ना
हम तो नहीं करेंगे, या तो तुम हमारी सारी डिमांड्स मांगो। जो भी उनकी डिमांड्स थी वो सारी उल्टी सीधी थी, मानने लायक नहीं थी। फिर उसके बाद पैसे पे आगे कि प्रति माह इतने पैसे देते रहो। तो हमने कहा ये तो मतलब ही नहीं है, क्यों देंगे हम पैसे। हमने मना कर दिया, भाई आप आके रहो, शादी अभी अभी हुई है, आप जाकर के हमसे 2000 किलोमीटर दूर रहने लगी हैं बिना किसी रीज़न। फिर बोले ना लड़का बहुत दूर रहता है। मैंने कहा तो ये बात आपको पहले नहीं पता थी जब शादी हुई थी कि लड़का कहाँ रहता है? पता तो आपको तब भी था, तब भी आपने शादी करी। अब क्या हो गया 2 महीने बाद? तो ये बिना मतलब के इलॉजिकल कारण बताते हैं ये लोग। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप रहते रहो जहाँ आपको रहना है, बट हमने कोई पैसे वैसे के लिए एडमिट नहीं किया। हम किस बात के पैसे देंगे? आप आओ, निर्वहन करो, सारा जितना मेरा है वो आपका है। बट अगर आप इस तरह से करोगे तो नहीं। अब वो ये होता है मन में एक वो होता है कि हम ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, तो लड़के के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी और एक मेंटेनेंस का केस डाल दिया। अब कुछ नहीं हुआ जी, उस एफआईआर में आज इतना टाइम हो चुका है, हम केवल एक बार गए, एक बार जाके सब कराया जो करना था, उसके बाद हम आज तक अपीयर नहीं है। अब वो लड़की वाले परेशान हो रहे हैं कि हमने एफआईआर कराई थी, लोग तो आते भी नहीं, इतना टाइम हो गया, 6 महीने गुजर के आ ही नहीं रहे। मेंटेनेंस का केस लड़की ने फाइल किया। अब जब उसने केस फाइल किया, पहले तो पहली डेट उसकी 3 महीने की लग गई। अब देखो लड़की भी ये सोचती है कि मैं मेंटेनेंस का केस फाइल कर रही हूँ तो मुझे मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन कोर्ट की प्रोसीजर इतनी आसान नहीं है हर जगह। 3 महीने तो वही हो गए। 3 महीने बाद जब हम गए पहली बार वहाँ पर, मीडिएशन हो गया, मीडिएशन वालों ने फिर दोबारा मीडिएशन की डेट दे दी, उसके बाद फिर जज साहब नहीं थे। अब कुल मिलाकर के ऐसे ही सालों निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है, मेंटेनेंस पे सुनवाई नहीं हो पाती, इंटरिम मेंटेनेंस पे। और ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में भी है। अगर आप शुरू में थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे मुकदमे पे, तो उससे क्या होगा, सामने वाले को रियलाइज होता है कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है। और जो कि सही बात भी है, अगर आप कोर्ट कचहरी के बाहर सेटलमेंट करते हो रीजनेबल, तर्क संगत और ऐसा सेटलमेंट जो दोनों के लिए प्रैक्टिकल हो, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। पर ये लोग मानते नहीं, जब तक ठोकर नहीं खाते, धक्के नहीं पड़ते इनको। अब कोर्ट में 1 साल तक धक्का खाने के बाद आदमी को अनुभव होता है कि यार मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, 1 साल हो गया। और जब मेंटेनेंस बनता भी है तो मांगा जाता है 50,000 रुपये, मिलता है 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, वो भी फिर ठीक फ्रीक्वेंसी से नहीं मिल रहा होता, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। तो क्या इस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, कोर्ट में धक्के खा रहे हो? और इससे क्या होगा, जो लड़की वाले होते हैं उनका साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट बिल्कुल अफेक्ट हो जाता है। उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो बहुत कुछ सोच लिया था। उसके बाद वो लोग आपके साथ सेटलमेंट पे भी आ जाएंगे। बट उसकी जगह अगर आप हर केस में परेशान हो रहे हो, पर डेट पे वहाँ जा करके उनको ऐसा जता रहे हो कि आप फंसे हुए हो, फिर मुश्किल है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, आप इससे बहुत हंसते हुए बाहर आ जाएंगे और सामने वाले को रुला करके बाहर आएंगे। और होना भी चाहिए अगर कोई आपके ऊपर झूठा मुकदमा डाल रहा है। जहाँ लड़की प्रताड़ित है वहीं के लिए ये कानून एक्चुअल में बनाए गए थे, लेकिन आजकल इसका मिसयूज इतना ज़्यादा है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको कुछ भी इलीगल करने की जरूरत नहीं है। आपके लीगल राइट्स इतने हैं कि आप सोच विचार के अगर चले, उसी से आप इनको एहसास दिला सकते हो कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और ऐसा करके ये ना सिर्फ आपकी बल्कि अपना जीवन भी खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।